हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ। मैं डॉक्टर अलका। आज का हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पार्ट 7 में बात करने वाले हैं कि डॉक्टर जो हैं कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर। अगर आपकी प्रॉब्लम वाकई में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की होगी तो उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। जैसे पूछे जाने वाले सवालों में सबसे पहला ये सवाल होगा कि आप किसी तरह की मेडिकेशन या किसी तरह की कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं। अब वो किस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर संबंधी या फिर किडनी की किसी बीमारी के पर्पस चलते आप दवा ले रहे हैं या आप किसी तरह की मेडिकेशन पे हैं, तो उसके बारे में वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। इसके अलावा पूछेंगे कि आप किसी भी तरह से डिप्रेस या फिर एंजाइटी में तो नहीं रहते हैं, इस तरह की समस्या, या फिर कह सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे अगर आप कपल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम, या फिर आप मैरिड हैं या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो इसके बारे में वो आपसे खुलकर पूछ सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे कि इरेक्शन संबंधी कुछ सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर, जैसे कि उसमें कि कितनी बार इरेक्ट होता है, ये मतलब 24 घंटे के हिसाब से पूछ सकते हैं, और ये कब कब होता है, कितनी देर तक इरेक्ट रहता है, या इरेक्शन में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या कितनी कठिनाई से इरेक्शन होता है। तो इस तरह के सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि एजैकुलेट होने से पहले इरेक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब इंटरकोर्स हो रहा है उस टाइम इरेक्शन बना रहता है या फिर फेल हो जाता है। इस तरह के कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं किसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डायग्नोसिस बनाने के लिए। इसके अलावा जो है इरेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि नाइट या डे इसमें आपका क्या रहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो किसी न किसी तरह की मेडिकेशन पर होते हैं, या फिर किसी तरह की उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, या कह सकते हैं स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तब इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ये 40+ लोगों में देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 40 से कम उम्र है तो आपको नहीं हो सकता है, उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।